नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। लोक कल्याण में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अंग्रेज़ों ने या मैकॉले ने जो भारत का शिक्षा नीति बनाया है वो रद्दी है, भ्रष्ट है और बेकार है। इस शिक्षा नीति को हम क्यों पढ़ें जो शिक्षा हमारे जीवन में कभी काम नहीं आता है। आज का इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भारत में शिक्षा नीति मैकॉले द्वारा बनाया गया है। आप पूछेंगे कि ये मैकॉले कौन है, तो मैं इसके बारे में कम शब्दों में बताना चाहता हूँ कि मैकॉले वो अंग्रेज़ था जो ये सोचता था कि जब तक भारत पर ब्रिटेन का शासन है तब तक तो भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बना रहेगा, लेकिन एक ना एक दिन भारत आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद भारत अपना शिक्षा नीति बनाएगा। अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा डर यही था कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ तब से भारत का जो भी अच्छी अच्छी शिक्षा पढ़ाया जाता था, भारत में जो भी बढ़िया चिकित्सालय हुआ करता था भारत में, वो सब तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था और भारत का सारा शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया। ये कहकर कि भारत का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा अंग्रेज़ों ने क्यों किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी भी देश को गुलाम बनाना है तो उस देश का शिक्षा व्यवस्था भंग कर दो, शिक्षा को बर्बाद कर दो। उसके बाद उस देश का जनता पढ़े लिखे रहेंगे ही नहीं तो उस देश का दर शासन करना आसान रहेगा और उस देश में जो करना है वो करते रहेंगे। उस देश का जनता को कुछ समझ में आएगा नहीं, तुम कुछ भी करते रहो, राज करते रहो। अंग्रेज़ों ने यही चाल चला भारत के साथ। इसी तरह का अंग्रेज़ों ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और भारत में 200 साल से 250 साल शासन किया। अंग्रेज़ों ने किसी तरह 200-250 साल शासन तो किया, लेकिन जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों को कुत्तों के तरह मारना शुरू किया तो अंग्रेज़ों को भागने के लिए जगह कम पड़ गया। 1857 की क्रांति में भारतीयों ने अंग्रेज़ों को जब दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू किया तब अंग्रेज़ों को एक बात समझ आ गया कि अब ज़्यादा दिन भारत पर शासन करना संभव नहीं है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि जब तक भारत पर ब्रिटेन का शासन है तब तक तो भारत गुलाम है, लेकिन एक ना एक दिन भारत ज़रूर आज़ाद होगा। तब भारत को कैसे गुलाम बनाया जा सकता है। तब अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम अंग्रेज़ों ने तो पहले ही भारत का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया है और हिंदी, संस्कृत या भारतीय भाषा के जगह पर इंग्लिश को बढ़ावा दिया है, ताकि भारत वालों को इंग्लिश तो आती नहीं है। भारत के लोग चाहे जितना इंग्लिश पढ़े या रट्टा मार ले, भारतीयों का भला कभी नहीं होगा इंग्लिश को पढ़कर। आप पूछेंगे इंग्लिश को पढ़कर भारतीयों का भला या सफलता क्यों नहीं मिलेगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि किसी देश का मात्र भाषा के जगह इंग्लिश पढ़ाया जाए तो पढ़ने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा, या उस देश का जो भी मातृभाषा है उसकी जगह कोई भी अलग भाषा पढ़ाया जाएगा तो उसको समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका मातृभाषा है ही नहीं, क्योंकि उसका मातृभाषा है ही नहीं।
वो तो रट्टा ही मारेगा, किसी तरह एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार भारत में मातृभाषा की जगह इंग्लिश को बढ़ावा दिया गया। जो इंग्लिश में पास होगा वही बेहतर विद्यार्थी है, जो इंग्लिश में पास नहीं होगा वो विद्यार्थी किसी काम का नहीं, उसे तो कुछ नहीं आता है। लोग यही कहते हैं। वो विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में पास हो जाए लेकिन इंग्लिश में फेल होगा तो उससे कहा जाएगा कि वो बहुत मूर्ख है। इसी तरह यही कारण है कि भारत देश आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उस देश का विद्यार्थी के कारण, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ेंगे तभी तो कोई डॉक्टर बनेगा, बेहतर से बेहतर इलाज अपना देश में ही करेगा। कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट तो कोई बिजनेसमैन बनेगा। देश तभी तरक्की करेगा जब उस देश का नागरिक पढ़े लिखे हो। अंग्रेजों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया कि भारत को मानसिक रूप से कम 1000 साल तक गुलाम बनाकर रखना है। तो भारत में ऐसी शिक्षा नीति बना दो कि भारतीय उसे पढ़कर गुलामी वाला सोच ही रखे। ज़्यादा समय बर्बाद करवा दो पढ़ाई में और इस पढ़ाई को पढ़कर उसके जीवन में कोई काम नहीं आएगा। ऐसा ही शिक्षा नीति बना दो। और अंग्रेज जाते जाते इतना भ्रष्ट शिक्षा नीति बनाया कि आज हम भारतीय वो किताब पढ़कर घंटों बिता देते हैं और रट्टा लगाते रहते हैं और हमको कुछ समझ में नहीं आता है। भारत के सभी परीक्षाओं में हिंदी संस्कृत के जगह इंग्लिश को ये मान्यता दिया गया है कि जो इंग्लिश में एग्ज़ाम पास नहीं है वो मूर्ख है, जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है वो भी मूर्ख है। इसी तरह से भारत का सत्यानाश हो रहा। इस शिक्षा नीति में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे कि भारत सरकार इस शिक्षा नीति को क्यों नहीं बदला अब तक। यदि आप ये सोच रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि यदि आप मूर्ख रहेंगे तो आपको तो दुख तकलीफ सब होगा, लेकिन सरकार को आपसे कितना फ़ायदा होगा। आप पूछेंगे कि हम मूर्ख रहेंगे तो इसमें सरकार का क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप मूर्ख रहेंगे तो सरकार को क्या फ़ायदा है। सुनिए ध्यान से। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा, बेरोजगार रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो जब चुनाव होगा तब सरकार आप लोगों को 500 रुपये देकर हाथ में झंडा देगा और कहेगा नारा लगाओ, चुनाव रैली में जाओगे। यदि चुनाव रैली में कोई झगड़ा हुआ तो, किसी कारण से भी झगड़ा हुआ तो आप मारे जाओगे। सरकार के सामने हाथ जोड़कर उसे भगवान मानोगे। आप ही तो हमारे भगवान हैं, ऐसा आप कहोगे। सारे काम काज छोड़कर सरकार का झंडा लेकर रैली में जाओगे। यदि आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो जो पढ़ा लिखा रहेगा वो क्यों जाएगा, उसे तो अपना काम करना है। इसीलिए सरकार शिक्षा नीति में बदलाव नहीं करते हैं। जब आप मूर्ख रहोगे तभी तो सरकार का नारा लगाओगे। यदि आप पढ़ लोगे तो नेताओं का रैली में कौन जाएगा, नेताओं का जयकारा कौन लगाएगा। इसीलिए तो सरकार पढ़ाई पर
ध्यान नहीं देता है कि इसमें सुधार होना चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, कोई सुधार नहीं। आज के इस वीडियो में यहीं तक मैं बात कर रहा हूँ। आगे के वीडियो में मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।